तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप लोग सभी को स्वागत है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए चैप्टर वाइज ही अनुपात से अनुपात का शुरू कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग को स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन लग चुका है, स्क्रीन पर पढ़े और समझे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगी, तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो दो संख्या है, क्या है? एक 19 है और एक 26 है। 19 है और एक 26 है। तो अनुपाती संख्या दो संख्या नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तो 3:4 हो जा रहा है। छोटी संख्या में हम 2 जोड़ देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा। 19 को 76x प्लस 4 दूनी 8, ये 78x। देखिए x क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो आपका 76 में 2x, तो x बराबर 4 काट दीजिएगा। तो चलिए मैं आशा करूँ समझ चुके होंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को 2:3 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो संख्या क्या होगा? अच्छा, बड़ा वाला भाग, तो बड़ा वाला कौन है दोस्त? 2 है। और कुल कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना है? 52 है, यही ना भाग। तो संख्या क्या होगा? तो 52 गुना 3/2, तो संख्या हो जाएगा 26। 26 दिया 78, तो संख्या क्या आ गया? 78। तो चलिए नेक्स्ट, दो संख्या के बीच अनुपात 3:4 और उनका योगफल 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्या का योग क्या है? तो एक 3x है, एक 4x है। ये दोनों का योग है 420। तो 7x बराबर 420, 7 6 60 आ जाएगा। x बराबर 60। अब बोल क्या रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो मेरा यही है ना। अगर छोटी संख्या बोलता तो 3 होता, तो क्या हो जाएगा? 60 4 × 60, क्योंकि x लगा हुआ रहता है, 240 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दो संख्याओं का योग, अच्छा दो संख्याओं का योग 40। दो संख्या का योग 40 और दो संख्या का अंतर 4। तो जब जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 44। तो 2x बराबर 44, तो x बराबर 22। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 40 में से 22 घटा दीजिए तो 18। इसको कटेगा तो काट देंगे, 11 ये कटेगा तो मतलब 2 से दोनों कट जा रहा है। तो पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या आ गया? 11:9। संख्या ही ना आ गया, लेकिन अनुपाती संख्या आया, संख्या नहीं है। 11:9 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर, अच्छा 160 है, और उन दोनों संख्या का अनुपात 5:3 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, देखिए दोनों संख्या का अनुपाती दिया हुआ है, एगो 5x एगो 3x बराबर 160। ये दोनों का अंतर करिएगा तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 160, तो x बराबर 80 आएगा ना। अब बोला गुणनफल, तो 8 बचे 40, इसे गुना करिएगा, इसको करिएगा तो 24 240, और 24 को कितना होता है? 96, और 3 को 0 बैठा दीजिए, क्योंकि 2 0 ही और 1 0 ही, 3 0 बैठा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 96,000। कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योगफल 51। ठीक है ना, 3 संख्या है, इसका योगफल क्या है? 51 है। यदि पहली व दूसरी का अनुपात 4:5 तथा पहली और तीसरी 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए दोस्त, आपको दिया हुआ क्या कि पहली और दूसरी का दिया हुआ है। ठीक है, 4:5, और दूसरी पहली और तीसरी, पहली का क्या दिया हुआ है और तीसरी। तो देखिए दोस्त, दोनों में पहली कॉमन है, तो पहले इसको उलट लेंगे। पहले ही इसको कर देंगे 2, इसको कर देंगे 1, यही हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? पहले ही हम उलट लेंगे, और जब उलटेंगे तो पहला के तो 4 है और दूसरा के 5 है, तो इसको भी 5:4। ठीक,
उसके बाद पहली और तीसरी, पहली का कितना है 1 है और तीसरी का 2 है। कर दीजिए 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 5 13 8। 5 4 9, 9 8 17, ठीक है। तो हमेशा दोस्त इसमें x लगा हुआ रहता है, बार बार बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा 17x बराबर 51 है। तीनों संख्या का योग हम जोड़ दिए थे 51, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब बोल रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही ना बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा 25 15, तीनों संख्याओं का गुणनफल 25 15, ये हो गया 34 12 और 38 24। तीनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, क्योंकि ये संख्या आ गया मेरा 15 12 और 24, ये तो अनुपाती संख्या दिया हुआ है 5 4 8। तो जब इस तीनों को गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 4320, ठीक है। तीनों को गुना करके देख लीजिए। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, आप इसे फटाफट करते रहें। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है तथा उनका योगफल 420 है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या क्या है, तो एक 2 है एक 3 है, इनका योगफल 420 है। तो ये हो जाएगा कितना 5x 420, इसको काटिएगा तो 84, यानी x बराबर क्या आ गया 84 84। तो बोल रहा छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या तो यही है ना, ये तो बड़ी संख्या है। तो 2 गुने 84 करिएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आएगा। कोई दिक्कत, चलिए जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करते चलना है, कोई परेशानी नहीं, आराम से बनाइए। दो संख्याओं का अनुपात 5 है और यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7 8 हो जाता है। तो संख्या क्या होगा, देखिए दोस्त 5 पहले लॉन्ग से बता दे कि शॉर्ट से, चलिए पहले लॉन्ग से बता देते हैं, ठीक है। दो संख्या है, अनुपाती संख्या है 5x/6x, यही ना। 6 जोड़ दिया जाता है दोनों संख्या में, 6 जोड़ दिए बराबर क्या हो जा रहा है 7 और 8। तो 8 5 40x, 8 6 48 बराबर 42x और 42, ये कितना हो जाएगा 2x और ये बराबर 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। x बराबर 3। अब लास्ट पूछ रहा है तो संख्या क्या है, तो 25 15 36 18 है, क्योंकि इसके साथ गुना करते थे ना। तो 25 15 और 1 18 है, यही तो आएगा आंसर। लेकिन दोस्त मैं और इससे भी बहुत कम समय में आप बना सकते हैं बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को। मैं वो ट्रिक दे रहा हूँ आप लोग को, जब भी देगा एक 5 है और एक 6 है, एक 7 है और एक 8 है, ये है ना। तो दोस्त ऐसा अंतर करिएगा इन दोनों में कि बराबर आना चाहिए, चाहे तो 1 1 आए 2 2 आए। तो जैसे इसमें हम अंतर करेंगे तो 6 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, दोनों तो बराबर है। ऐसा नहीं कि एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 3, तो नहीं चलेगा। तो इसके बराबर क्या है 6 है, इसको काट दीजिए तो 1 बराबर 3। तो x का मान क्या आ गया, 1 का मतलब क्या हुआ 1 से हुआ ना, 1 का मतलब हमेशा 2x लिखाता है, लेकिन कभी भी आप 1x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे में 1 गुना रहता है, ठीक है। तो x बराबर मेरा 3 आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोला 25 15 36 18, संख्या क्या होगा, तो यही तो है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहेगा, मैं सारा क्वेश्चन को आप लोग के सामने डील। चलिए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। दो धनात्मक एक x और y का गुणनफल कितना है 375 है, यही क्वेश्चन ने बोला है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 हो जाता है। एक संख्या को दूसरी से विभाजित किया जाता है तो 5/3 हो जाता है, यानी x का मान 3 और y का मान 3, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या है, तो इसका गुणनफल ये दोनों यहाँ क्या करेंगे 5x गुना 3x बराबर 375 है। तो 25 15 x स्क्वायर हो जाएगा 375, इसको काटिएगा 15 दूनी 30, 15 5 75। जब x करिएगा तो रूट अंडर आ जाएगा कितना 25,
तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, x बराबर 5 माना गया। तो पूछ क्या रहा है, ये सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 3 है। अगर बड़ी संख्या बोलता तो 25 और छोटी संख्या बोला तो इसको 3 से गुना कर दिया तो 15, और बड़ी संख्या बोलता तो 25। अच्छा 25 और 15 को गुणनफल जब करिएगा तो आपको 375 आएगा। लेकिन इसमें आपको दो चीज़ तो दे चुका है, एक गुणनफल दे चुका है, तो आपसे पूछेगा क्या, गुणनफल दे चुका है तो आपसे पूछेगा, पूछ रहा है छोटी संख्या तो छोटी संख्या, और नहीं तो बड़ी संख्या, यही ना पूछेगा, दूसरा चीज़ तो पूछेगा नहीं। योगफल भी पूछ सकता है। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में है। तो बांटी गई परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है, तो अनुपात बदलकर क्या हो जाता है 3-4 हो जाता। विभाजित की गई धनराशि क्या है, देखिए दोस्त, एक है 5 और एक है 7। तो बोल रहा है कि बांटी गई, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाता है। 3-4 इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 2, तो कभी होगा। तो ऐसा में मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ सब में फ्लो नहीं करिएगा, देख लीजिएगा कि अंतर हो रहा है तभी कीजिएगा। कि शिवानी का कितना है 5x और परिणीता का कितना है 7x। परिणीता जो है 5 रुपया देती है तो इससे को तो 5 रुपया घट जाएगा ना, अपने में से माइनस करके दे रही है। तो 3/4 हो जा रहा है। तो करिएगा 5 को 20, आई हो जाएगा 20, 7 21x माइनस 15, तो घट के कितना हो जाएगा x, और जुड़ जाएगा तो 35। क्योंकि बता चुके हैं कि प्लस और माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर माइनस माइनस रहता तभी ना घटाते। तो x बराबर क्या आ जाएगा 35। अब बोल रहा है कि विभाजित की गई कुल राशि कितना होगा, तो कुल राशि तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12x। अब x की जगह क्या करेंगे गुना कर देंगे 35, आ जाएगा 420। ठीक है, ये दोनों गुना करिएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या 9 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्त, एक 9 है और एक 5 है, ठीक है ना। अगर 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जा रहा है 5:3, इसको 2। देखिए अगर नहीं घटेगा तो आप क्या करिए कि 5:3 था ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए बराबर करने के लिए, तो क्या बन जाएगा ये 10 और 6। जब अंतर करिएगा तो 1:1 आएगा बराबर 8, x बराबर 8 आ गया। अब पूछ किसका रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 9 है ना, छोटी संख्या है, इसमें नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कि संख्या ये है, इसमें हम 8 जोड़ रहे हैं तब जाके मेरा ये आ रहा है 5:3। तो अंतर करने के लिए आपको ऐसा भी ट्रिक लगाना होगा कि 2 से करके देखें, 3 से करके देखें, ठीक है। अगर अंतर हो जाता है तो अच्छा बात है। तो x बराबर 8, तो बड़ी संख्या क्या है 9 गुने 8 कितना हो जाएगा 72। अगर छोटी संख्या बोलता है तो 40। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। एक रेत है और एक सीमेंट है, इसका अनुपात 7:1 है, 7:1। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 6:1 का अनुपात होगा। ये देखिए मिश्रण कितना है 72 kg, ये दोनों को जोड़ेंगे कुल आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, इसको भाग देंगे तो 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 63 अब बटे 9 आ जाएगा। तो बोला कि सीमेंट क्या बोल रहा है कि सीमेंट में कितना सीमेंट में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण 6:1 हो जाएगा। रेत का है मिश्रण का है, तो सीमेंट में हमको नहीं मालूम है तो x ले लेंगे तो कितना 6:1 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर दीजिए 63 बराबर 9 6 54, 6x जब 54 6 तो कितना आ जाएगा 9 बराबर 6x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/6, इसको काट दीजिएगा तो 6 डेढ़ है
9, यानी इतना केजी मिलाएगा सीमेंट में 1.5 केजी, तब जाके 6:1 आएगा। फिर बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4, उनका योगफल 70, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5:6 हो जाएगा। ये 2 संख्याओं है, एक है 3x, एक है 4x बराबर योग दिया 70, तो 7x बराबर 70, तो x बराबर 10। ठीक, x बराबर 10 आ जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो 30, इसको गुना करिएगा तो 40। ठीक, तो इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 आ जाएगा। तो कितना जोड़ा जाना चाहिए, प्लस x नहीं मालूम है तो, और 5:6 हो जाएगा, क्रॉस गुना करिए, 6×3 18, 180, 6x बराबर 200, 40×5 200, और 5x तो क्या हो जाएगा, x 5 में से 6 में से तो x हो जाएगा, और ये 20, वही चीज़ ना हम यहाँ बैठा दीजिए तो आ जाएगा, यानी कि 20 जोड़ेंगे तो मेरा 5/6 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे